नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक अजब गजब सा मामला सामने आया है, जहां उप सरपंच ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक ऐसा पत्र लिखा है कि पूरे जिले में चर्चा हो रही है। उप सरपंच ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि मेरे वार्ड नंबर 15 में एक सड़क शाम तक बनी थी, सुबह चोरी हो गई। वहीं शिकायत मिलने के बाद से ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात कही है। मामला सीधी जिले के मझोली विकासखंड के मेंढरा ग्राम पंचायत का है, जहां ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत निधि से कागजों पर ही 1 किलोमीटर लंबी सड़क 10 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन मौके पर सड़क ही नहीं है। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। मैं ग्राम पंचायत मेढरा का उप सरपंच हूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज़्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और कि पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। गांव की जनता हमें बताया कि यहाँ चलो देखते हैं, पता नहीं कौन मुरुम ले गया। तब हम यहाँ ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली के पास जाने वाले हैं, डीएम साहब के पास जाने वाले हैं। अपनी समस्या को लेकर कौन चोरी करके ले गया उसको हम जाँच करवाएंगे। तो अभी यहाँ कब से रोड बनी थी? यहाँ पे देखा, सुबह देखा था आपने? हाँ, सुबह में नहीं बनी थी, कल शाम को बनी थी। कल तक सुबह में कोई चोरी करके ले गया। बता दें, ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी उप सरपंच रमेश कुमार यादव को दी। मझोली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और थाना प्रभारी मझोली को एक भरा शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि ग्राम पंचायत में शाम तक एक सड़क बनी थी, लेकिन सुबह चोरी हो गई। मैं अखिलेश कुमार पांडे हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी का जिला मंत्री हूँ, पेशे से एडवोकेट भी हूँ। अभी ये मामला सामने आया था, कोई मेढरा पंचायत का क्या है पूरा मामला? अब देखिए, मुझे अभी 5 मिनट पहले इसकी जानकारी हुई है। इन लोगों का ये कहना है कि मेरे गांव में एक ऐसी सड़क कागज़ में बनाई गई है जो ज़मीन पर उसकी संरचना नहीं है। पैसा उसका निकल गया है और इनको आने जाने की सुविधा भी नहीं, इन लोग कहने के आधार पर। अब मुझे इन लोगों ने, अभी मेरे कई मित्र भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मेरे गाँव के बगल का गाँव है। मैंने आवेदन पत्र इनका लिया है, मैं इसका अध्ययन करूँगा, और यदि लगता है कि बगैर निर्माण कार्य किए किसी एजेंसी ने पैसा आहरण किया है, तो उसमें मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा, प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र वहां पर उपस्थित होकर कर्मचारी अपनी टीम के साथ जांच करें और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसे दंडित करें और इन लोगों के आवागमन की सुविधा को बहाल कराने में अपना सहयोग करें। मैं ये करूँगा। ये अभी जो घटना है चोरी के संबंध में उन्होंने पत्र दिया है, चोरी के संबंध में क्या है? अब देखिए, चोरी शब्द तो उनको वहाँ पर मेरे हिसाब से लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि निर्माण कार्य के संबंध में बिना निर्माण के पैसा निकाला गया, तो ये चोरी शब्द तो जिन्होंने चोरी किया होगा वो बताएंगे। हम तो जहाँ तक समझते हैं कि बिना निर्माण कार्य के फर्जी भुगतान किया गया है। मेरी अपनी जो समझ है, मैं समझता हूँ कि सड़क नहीं बनी है और पैसा निकला है। यदि ये बात सही है तो इसमें जाँच होगी और कार्रवाई होगी। मैं इनके साथ अंतिम तक खड़ा रहूँगा न्याय दिलाने के लिए। भैया, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। अभी मुझको आए ज्वाइन किए थे, मैं 7 तारीख को ज्वाइन किया हूँ। आज के पहले ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं था। आज लोगों के द्वारा आके आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्यवाही की जाएगी। सर, आवेदन में क्या है, क्या बिंदु क्या है? बिंदु ने लिखा है कि मेरे घर के सामने रोड बनी थी जिससे मेरा निस्तार भी होता था, दूसरे दिन चोरी हो गई, ऐसा शब्द उन्होंने लिखा है। नाम उसमें उनने के द्वारा कमी की गई है कि ना सड़क का नाम लिखा है और बिना बनाए कार्य किया गया है, मैंने पैसा दिया है। इसके संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। सर, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि उसमें हमने अटैच किया, फाइल अटैच किया, उसमें लिखा है कि इतने लाख रुपए की रोड बनी। नहीं, फाइल अटैच करना है, लेकिन मुख्य शीर्षक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया उनके द्वारा कि ऐसा कार्य किया गया है। चोरी हो गई का शब्द आया है। सर, क्या होगा इसमें? अब हम जाँच कराएंगे, जाँच में जो भी पाया जाएगा वो कार्यवाही होगी। आपको बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद से सीईओ और थाना प्रभारी सभी हैरान हैं। मझोली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ML प्रजापति का कहना है कि 7 जून को मेरी पद स्थापना मझोली जनपद पंचायत में हुई है। आवेदन पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उप सरपंच के तंज भरे आवेदन पत्र की चर्चा पूरे जिले में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।